अब व्हाट इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिमोट रिपॉजिटरी। सपोज करें कि ये तो रिपॉजिटरी मैंने बनाई पहले लोकली, उसके बाद मैंने सारा काम किया, फिर मैंने पुश कर दिया, फिर मैंने पुल लिया, ऑल दैट। व्हाट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू। तो मैं वापस आता हूँ, मैं डी आर टेस्ट डी एस या गेट हब इसको बोल देते हैं, ठीक है। सी डी गेट हब। व्हाट इफ़ एक एग्जिस्टिंग ब्रांच है, आप उस पर काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे अगर आप एल एस माइनस ए देखें तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, खाली डायरेक्टरी है। लेकिन मुझे अब स्टार्ट करना है कि भाई किसी बंदे ने कुछ काम किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल यस दिस फीडबैक बॉट दैट आई क्रिएटेड बैक इन समर्स आई गेस, ठीक है। मुझे इस पे काम करना है, तो इसको काम करने के लिए मुझे इसको क्लोन करना पड़ेगा। दैट इज़ कि भाई एक कोड बेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। व्हाट आई डू इज़ गिट क्लोन, ठीक है। मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोड जो भी है सारा डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास लोकली, एंड आई कैन वेरीफाई दैट यूजिंग गिट स्टेटस, ठीक है। नॉट अ गिट रिपॉजिटरी, सॉरी, आपको पहले सीडी करना पड़ेगा गिट स्टेटस। तो ये बोलेगा कि ब्रांच मास्टर अभी जब मैंने ये काम किया था तब तक मास्टर मास्टर था, मास्टर मैन नहीं हुआ था, बट डजंट मैटर फॉर नाउ। तो गेट लॉग ग्राफ, सॉरी ऑल ग्राफ डेकोरेट। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैं काम मैंने किया था, यू कैन सी ऑल द कमिट्स। अच्छा, ये काम लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ब्रांचेस में कर सकते हैं और या अपने कोड बेस में कर सकते हैं। आई कैन डू दिस फॉर एनी अदर ब्रांच एज वेल। तो फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू भावल, एंड भावल की कोई ब्रांच डाउनलोड करते हैं, या दिस वन, राइट। तो इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ एंड आई गेट क्लोन दिस ब्रांच, तो एस आई लैब में जो हमने काम करने चाह रहे थे, हम करना चाह रहे थे, उसमें पूरा काम आ जाएगा। एंड यू कैन सी बाय गोइंग इनटू इट गिट लॉग। तो ये सारी कमेंट्स आ सकते हैं, जैसे जैसे ये कमेंट इसने ऐसे ही करी थी, एंड एक सेकंड फाइल क्रिएट हो गया। ओके, तो अब ये हो गया कि आप दूसरी एक रिपॉजिटरी जो एग्जिस्टिंग रिमोट रिपॉजिटरी है उसको आप अपने पास डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया एंड आई चेंज्ड इट आसा, ठीक है। गिट स्टेटस ने बोला कि आपने एक चेंज करा है, और गिट डिफ करूँगा तो मुझे बता भी देगा कि चेंजेस क्या क्या थे, और गिट ऐड करूँगा तो अगेन वो फाइल ऐड हो जाएगी कि मैंने क्या बोला कि भाई गेट ऐड डॉट सारी फाइल ऐड कर दो, गेट कमिट टर्न्स चेंजेस, ठीक है। और गेट लॉग करेंगे तो हमारे पास वो चेंजेस आ गए जो मैंने करे, राइट। हु, व्हेन, वाई, हु, व्हेन, वाई, ठीक है। हाउएवर, अब मसला ये आता है, जो मैंने ये कोड अपने पास डाउनलोड किया था और जो कमेंट वगैरह मैंने करी हैं, मैं इसको पुश नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल दिस इज़ इनफ, मैं इस चीज़ को पुश नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि भावल इज़ द ओनर ऑफ दिस रिपॉजिटरी, ठीक है, और आई एम नॉट ए कोलैबोरेटर इन इट, ठीक है। अगर आप किसी रिमोट रिपॉजिटरी में कोलैबोरेटर नहीं है तो आप क्लोन करके उसमें फ़ाइल एडिशंस नहीं कर सकते। टू डू सो, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, मतलब या उसमें कुछ चीज़ें एडिशंस वगैरह करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू फॉर्क द कोड। फॉर्क इज़ सिमिलर टू क्लोनिंग, बट ये चीज़ गिटहब पे ही रहती है, राइट। तो यू आर क्लोनिंग इट इनटू योर गिटहब प्रोफाइल, ठीक है। अब ये फॉर्क हो जाएगा, फॉर्क इज़ लाइक क्लोनिंग अगेन। और उसके बाद आप उसमें जो भी चेंजेस कर सकते हैं, मतलब इफ़ यू गो टू योर अकाउंट
मतलब अगर अपने अकाउंट में ही जाएँ तो यू विल बी एबल टू सी द forked कोड, ठीक है। ये डेमो रिमोट जो हमने बनाई थी अभी अभी, ठीक है। एंड वेयर इज़ बावल यप, SI लैब की गिट की जो मैंने रिपोजिटरी वहाँ से फॉर्क करी थी वो मेरे पास आ गई, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ कि भाई मैंने ये कोड कॉपी किया, ठीक है। एंड गेट रिमोट cd डॉट डॉट मूव -rf, ये चीज़ रिमोट रखी और गेट क्लोन, मैंने अपने अकाउंट से वो चीज़ क्लोन कर ली। क्लोन करके डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या किया कि भाई cd si lab कोड डॉट, अब जो मैंने चेंजेस करने थे मैंने चेंजेस किए, ठीक है। एंड सेविंग दोस git status git add डॉट git commit change to Bahawal's कोड, या इसको तरुण चेंजेस बोलने तो ज़्यादा बेहतर है जैसे पहले बोला था, ठीक है। git status सारी चीज़ें हो गई। ये ब्रांच इज़ अहेड ऑफ ऑरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट, ठीक है। ऑरिजिन से क्योंकि जो लोग रिमोट रिपोजिटरी से एक चीज़ आ गए तो गेट पुश कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि भाई मैं अपने अकाउंट से ऑफ कोर्स अपने अकाउंट से इसमें एडिशंस कर सकता हूँ, ठीक है। ये कमेंट चली गई एंड इफ़ आई रीलोड इट यू कैन सी टर्न्स चेंज, तो ये चीज़ जो मैंने भी ऐड करी वो यहाँ पे एज ए कमेंट आ गई, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ कि क्योंकि ये चीज़ फॉर्क्ड थी, ठीक है, तो मैं अपनी ब्रांच जो अपनी फॉर्क्ड कोड है मैं उसमें पुल रिक्वेस्ट करके मैं इसको बोल सकता हूँ। नाउ व्हाट आर पुल रिक्वेस्ट, तो उसको पुल रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि सिंस an open source project cannot accept random commits, कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रैंडम रिपोजिटरीज में मैं कमिट कर लूँ और वो एक्सेप्ट कर ले, देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ चेकिंग मैकेनिज्म। तो पुल रिक्वेस्ट ये होता है कि भाई भावल दीज आर द चेंजेस आई हैव मेड टू योर फाइल्स, ठीक है, लेट्स डिस्कस देम, ठीक है। अब टू डू सो मैंने एक नई पुल रिक्वेस्ट बनाई और पुल रिक्वेस्ट में मैंने यस मैंने अपना बेस्ट रिपोजिटरी किया है और मेरे पास जो रिपोजिटरी है दैट इज़ दिस वन, ठीक है। अब ये चीज़ मर्ज हो सकती हैं तो ये खुद गिटअप चेंज करके बताता है कि यार दिस कैन बी मर्ज, ठीक है। उसके बाद पुल रिक्वेस्ट, और पुल रिक्वेस्ट ये होती है कि यार ऑल द चेंजेस आई हैव मेड आई वांट टू पुश देम इनटू योर रिपोजिटरी, सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का काम सिर्फ कोलैबोरेटर का होता है या ऑनर का होता है। ऑनर कर सकता है कि भाई हाँ यार दिस चेंजेस आर वैलिड, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो मैंने उसको पुल रिक्वेस्ट बोली, हाय भावल प्लीज़ एक्सेप्ट दिस चेंजेस बिकॉज दे माइट इम्प्रूव योर कोड, which it really doesn't, ठीक है। उसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। नाउ the maintainers of the repository or the collaborators or the creators of the repository can accept this change, और उसके बाद वो मर्ज करने एक्सेप्ट करें नहीं करें वो उनका काम है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। फॉर एग्जांपल एक अलग रिपोजिटरी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टॉरवेल्ड्स की लाइनक्स, बाय द वे जो मैंने ऊपर बोल के आया था कि टॉरवेल्ड्स क्रिएटेड किट, ठीक है। तो ही इज़ द ऑल्सो द गाय बिहाइंड लिनक्स। तो लिनक्स इज सिंस लिनक्स इज़ ओपन सोर्स यू कैन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट इन लिनक्स एज वेल। तो आप ये देख सकते हैं दीज आर ऑल द पुल रिक्वेस्ट जो लोगों ने बनाई हुई है कि भाई दिस इज़ बग दिस वगैरह वगैरह, जो फॉर एग्जांपल फिक्स फॉर पैकेट्स बीइंग रिजेक्टेड इन रिंग बफर, और उसमें सारा कोड जो भी इसने चेंज करा होगा यू कैन सी दैम इन कमिट्स, और कमिट्स में जाके ये जाकर कोड देख सकते हो कि क्या कोड चेंज किया उसने, राइट। So yes, this is how GitHub works, and yes, so the difference between cloning and forking is कि by forking
रिमोट्स की होती है, और गिटहब में आप फॉरवर्ड करके उसके बाद अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यू ओपन अ पुल रिक्वेस्ट कि यार भाई ये चेंजेस मैंने करे, इफ़ यू आर open to accepting them, please do accept the request. Or this is how the open source environment is much better for creating something. For example, अगर लिनक्स देखें तो लिनक्स की अगर मैं सक्सेस को किसी को एट्रीब्यूट दूं तो वो उसका ओपन सोर्सनेस है, कि भाई कोई भी आके उसमें बोल सकता है कि यार टॉरवेल्ड्स ये चीज़ें हैं, या जस्ट मर्ज देम एंड वगैरह वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली एंड्रू ने जो भी काम किया है उसको मर्ज किया है इसने, ठीक है। तो ये चीज़ अगर ओपन सोर्स होती है कोई भी सॉफ्टवेयर तो एवरीवन कैन लुक एट इट एंड एवरीवन कैन ऑफर एनी अपडेट्स और फीचर्स, ठीक है। पब्लिक वैसे प्राइवेट रिपोजिटरीज मैंने डिफाइन कर ली, रिक्वेस्ट डिफाइन कर ली, डिफरेंस बिटवीन क्लोनिंग एंड फॉर्किंग डिफाइन कर लिया। अच्छा रीडमी डॉट एम डी, अच्छा रीडमी डॉट एम डी क्या होता है? तो डॉट एम डी से ये चीज़ पता चल रही है कि दिस इज़ अ मार्क डाउन फाइल। अच्छा तो हर गिटहब रिपोजिटरी जो भी होती है उसका एक रीडमी फाइल होता है। व्हाट इज़ द रीडमी फाइल? रीडमी फाइल is the default page that shows up on the repositories page। अब repository में यहाँ मैं DSC login bypass पे गया तो this is the readme पेज जो मुझे दिखेगा। अब इसमें यूजुअली क्या क्या होता है आप ये भी बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट अबाउट, उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है, आप उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी को बताना है कि आपको अपने पास कैसे यूज़ कर सकते हैं ये पूरी चीज़। अब ऐप क्रोम एक्सटेंशन है तो आपको पहले क्लोन करना पड़ेगा, फिर आपको एक्सटेंशन लोड करके लोड अनपैक करना होगा, और मेक श्योर द एक्सटेंशन वगैरह वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देनी है कि कोई बंदा आके उस चीज़ को यूज़ कर सके, ठीक है। और आप इसमें ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे बनाया, क्या बनाया, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, एंड हाउ कैन पीपल कंट्रीब्यूट। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फाइल की, आप उसको कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग फ़ाइल बनती है कंट्रीब्यूटिंग डॉट एम डी, ठीक है। और अच्छा रीडमी डॉट एम डी इज़ अ फाइल कंटेनिंग मार्कडाउन कोड। अगर इसको रॉ में देखें तो आप मार्कडाउन में देख सकते हैं कि दिस इज़ बेसिक मार्कडाउन कोड जो उसको दिखा रहा है। तो इट इज़ नेसेसरी, आप गिटहब में कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कोड अपलोड कर रहे हैं, यू क्रिएट अ रेडमी डॉट एम डी फाइल अपनी रिपोजिटरीज़ में, लोकल रिपोजिटरी में ही बना दें, और उसको उस तरीके से अपडेट करें कि भाई फॉर एग्जांपल अगर कोड आपका ऑनलाइन जा रहा है, इट इज़ बीइंग पोस्टेड ऑन योर प्रोफाइल, इट इज़ प्रेजेंटेबल। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है क्या कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, एंड ऑल थिंग। बिसाइड्स दिस यू कैन गेट अ रीडमी टेम्पलेट ऑफ द इंटरनेट, उसका कोई मसला नहीं होता। तो एक वेबसाइट होती है makeareadme.com, उसमें जाके आप अपना रीडमी बना सकते हैं, एंड इट विल शो यू कि आपका जो मार्कडाउन का कोड है उसके किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मार्कडाउन कोड, और ये ट्रांसलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ तो एक हेडिंग आ जाती है, दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ हेडिंग टू। खैर मार्कडाउन इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, सो आई विल सजेस्ट आप थोड़ा मार्कडाउन देखने की कैसे काम करता है, ठीक है। सो यस दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ गिटहब वर्क्स।